Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 2 in EVS and our chapter name is Humans, Animals and Plants. So let's get start our chapter now. Humans, animal and plants are all लिविंग थिंग्स. देखिए जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, प्लांट हो गए और एनिमल हो गए, ये सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीजें हैं, सजीव वस्तुएं हैं. दे ऑल डू सेवरल सिमिलर लाइफ फंक्शंस. और ये सभी जो भी जीवन के जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, ये सभी लगभग एक से होते हैं, सिमिलर होते हैं. दे मूव ऑन देयर ओन, फील, ब्रीथ, टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ये सभी मूव करते हैं, अपने आप से महसूस कर सकते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं और बर्थ देते हैं बेबीज को. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट दीज फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो ये सभी काम नहीं कर सकती, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, बुक, ब्रिक्स एटसेट्रा. ये सभी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में पॉसिबल नहीं होती. अब हम समझते हैं सिमिलैरिटी और कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जितनी भी सारी सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, कौन कौन से कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं. मेन कॉमन फीचर अमंग ऑल ह्यूमन एंड प्लांट आर द फॉलोइंग. जो भी कॉमन फीचर्स होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, वो सभी आपको नीचे दिए गए हैं. सबसे पहला है मूवमेंट. मूवमेंट समझते हैं. ऑल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट मूव ऑन देयर ओन. जितने भी सारे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो अपने आप से ही मूवमेंट करते हैं. टू मूव मीन्स टू चेंज प्लेस. यहाँ पे मूव का मतलब होता है, हिलने डुलने का मतलब होता है अपनी जगह चेंज कर देना. ह्यूमन वॉक ऑन टू लेग्स. जो भी ह्यूमंस होते हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट करने के लिए. जो भी चार पैरों वाले जानवर होते हैं वो अपने चारों पैरों पे मूव करते हैं. वॉर्म्स और स्नेक्स हो गए, वो रेंगते हैं आगे की तरफ. जो मछलियां होती हैं वो तैरती हैं. बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं. मेंढक जो है वो उछलते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एटसेट्रा. जो भी हमारे ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं. प्लांट कैन नॉट चेंज प्लेस. लेकिन जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह नहीं बदल सकते, लेकिन वो अपने जो उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें मूवमेंट शो करते हैं. जैसे के लिए जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, और जो तने होते हैं वो सूरज की रोशनी की तरफ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं. जो सनफ्लावर होते हैं वो उसका चेहरा किधर की तरफ होता है, जिधर की तरफ धूप निकलती है, सूरज जिधर की तरफ होगा, सनफ्लावर का फेस भी उधर की तरफ ही ग्रो करेगा. अ टेडी बेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन. और जो भी एक टेडी बेयर होता है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता. सेकंड है फीलिंग एंड रिएक्शन. ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. जो भी जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो महसूस कर सकती हैं और रिएक्ट भी करती हैं. यू पुल योर हैंड अवे इफ समवन पिक अ पिन. आप अपना हाथ दूर हटा लोगे अगर कोई आपको पिन चुभा रहा होगा तो. इफ यू पुल द टेल ऑफ ए डॉग इट विल फील एंड रेस्पॉन्ड बाय बार्किंग एंड बाइटिंग. अगर आप किसी डॉगी की पूंछ को छेड़ोगे तो क्या होगा, उसके बदले में या तो वो काट लेगा या फिर आपके ऊपर भौंकेगा. इफ यू टच द लीव्स ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट दे विल फोल्ड. अगर आप क्या करोगे, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा होता है, अगर आप उसकी पत्तियों को छेड़ोगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां मुड़ जाएंगी. लेकिन एक टेडी बेयर को ना ही महसूस होगा और ना ही वो फील कर पाएगा. तो यही फर्क होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में. नेक्स्ट है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू कीप अलाइव. जितने भी सारी सजीव वस्तुएं होती हैं वो सांस लेती हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए. दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो जो हवा में ऑक्सीजन होती है उसको लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं. दे यूज ऑक्सीजन टू बर्न फूड एंड गेट एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले. वो ऑक्सीजन लेती हैं किस लिए, जो हमारा फूड होता है उसको बर्न करने के लिए और जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए और खेलने के लिए. ह्यूमंस ब्रीथ एयर थ्रू देयर नोज. जितने भी सारे मनुष्य होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं, अपनी नाक की सहायता से लेते हैं. और जो भी एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन, एलिफेंट, कैट और रैट, ये कहाँ सांस लेते हैं, अपनी नाक से सांस लेते हैं और फेफड़ों से. इंसेक्ट हो गए जैसे कि कॉकरोच हो गए, इनके बहुत सारे एयर होल्स होते हैं बॉडी में जिससे कि वो सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो मछलियां होती हैं वो गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं. प्लांट्स किससे सांस लेते हैं, अपने स्मॉल पोर्स से लेते हैं जो कि उनकी लीव्स में होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. स्मॉल होल्स जो होते हैं लीव्स पे उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके जरिए पौधे सांस लेते हैं. ए टॉय मंकी
डज नॉट ब्रीथ, और जो खिलौने का मंकी होगा वो सांस नहीं लेगा। नेक्स्ट है फीडिंग। लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड टू ग्रो। जितनी भी सारी सजीव वस्तुएं होंगी उनको खाने की जरूरत होगी, किसके लिए? ऊर्जा के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। ह्यूमन ईट ए वैरायटी ऑफ फूड रॉ एंड कुक। ह्यूमंस जो होते हैं बहुत सारी वैरायटी का फूड खाते हैं, जिसमें कि कच्चा भी खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं। प्लांट एनिमल ईट प्लांट पार्ट एंड अदर एनिमल्स। जो भी जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? पौधों के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं और जानवरों को खाते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर एंड सनलाइट। जितने भी पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं पानी की सहायता से, जो मिट्टी में होता है वहां से। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और सनलाइट की सहायता से अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल टेक इन फूड विद माउथ। जो भी ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो खाना अपने मुंह में खाते हैं। प्लांट टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो भी प्लांट होते हैं वो अपना पानी और जो भी मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी की सहायता से लेते हैं। कहाँ से? अपनी जड़ों से। ह्यूमंस गिव मैन्योर एंड वाटर टू द प्लांट दे केयर फॉर। जो भी ह्यूमंस होते हैं वो खाद पानी देते हैं पौधों के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। अ चेयर डज नॉट टेक फूड। जो भी एक चेयर होती है वो अपना खाना खुद से नहीं खा सकती। नेक्स्ट है ग्रोइंग। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद फूड। जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाने के साथ ग्रो करती हैं। ए ह्यूमन बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। जैसे कि एक ह्यूमन बेबी होता है वो बड़ा होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? एक एडल्ट में, एक वयस्क में बदल जाएगा। ए किटन ग्रो इनटू अ कैट। एक छोटा बिल्ली का बच्चा एक कैट में बन जाएगा। जो एक चूजा होगा वो एक मुर्गी में बदल जाएगा, और जो एक बीज होगा वो एक छोटा बेबी प्लांट बदल जाएगा, और बाद में वो एक बड़ा पौधा बन जाएगा। एक जो पेड़ है, ए ट्री इज ए बिग प्लांट दैट कंटिन्यू टू ग्रो इट्स होल लाइफ। एक पेड़ एक ऐसा बड़ा पौधा है जो कि अपने जीवन काल में पूरे समय तक बढ़ता रहता है। ए कार और स्टैचू डज नॉट ग्रो। अब एक कार होगा और जो स्टैचू होगा वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड। जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, अपने बेबीज को बर्थ देती हैं। ह्यूमन और बहुत सारे एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं, अपने खुद के बेबीज को। मोस्ट ऑफ द एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अपना अंडे देके रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स देते हैं। एग्स जो फूटते हैं उसमें से नए बेबीज निकलते हैं। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। और जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने बीजों के जरिए। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टॉय एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टॉय एनिमल हो गए, ये सभी रिप्रोड्यूस नहीं करते। लास्ट है डेथ। ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक निश्चित समय के बाद में मर जाती हैं। ह्यूमन हो गए, बड़े एनिमल्स हो गए, वो बहुत सालों तक जी सकते हैं। स्मॉल एनिमल थोड़े कम साल के लिए जीते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो कुछ दिन के या कुछ महीनों के लिए ही जीवित रहते हैं। जो भी हर्ब्स होती हैं हमारी वो कुछ महीनों के लिए रहती हैं। श्रब्स और ट्री होते हैं वो बहुत सालों के लिए जीवित रहते हैं। आ स्टोन डज नॉट डाई। एक जो पत्थर होता है लेकिन वो कभी भी मरता नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, इनको डिस्कस करते हैं। Plants absorb कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम देयर लीव्स। जो भी पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपनी पत्तियों की सहायता से। द प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। जो भी पौधे और जानवर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांट नीड फूड, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। जो भी एनिमल्स होते हैं उनको खाने की जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और आवास की जरूरत होती है रहने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।